हम तो भगवान से यही मांगते हैं कि भगवान किसी व्यक्ति से मिलाना तो वो जो धर्म को जाने, जो धर्म को पहचाने, जो सिर्फ अपने आप को पहचाने, जो सिर्फ अपने आप को ही माने, ऐसे से मत मिलाना। और भगवान ऐसा करता भी है। कई लोग आए हमारे सामने, वो चले गए, साइड में गए, जाए तो जाकर बैठ, हाँ हम जिसके हैं हम उसकी प्रशंसा करेंगे। धर्मात्मा वो है जो बुरे समय भी धर्म को न छोड़े। और ये धर्मात्मा ब्राह्मण ब्राह्मणी या झोपड़ी में रहते फिर भी अतिथि भोजन करते हैं इनके यहाँ आज भी। और जब तक भोजन नहीं कर ले तब तक ये भोजन नहीं करते। धन कितना है, सुबह लाते हैं तो दोपहर को खाते हैं, और पूरे दोपहर से शाम तक कमाते तो रात को खाते। ये स्थिति हो गई। और उस स्थिति में भी अतिथि को भोजन जिमाते हैं, जो बच जाता है उसे बांट के खाते। एक दिन दोपहर, अब जब आप अच्छा करने जाओगे दुनिया वाले आपकी मजाक जरूर करेंगे, हंसी उड़ाएंगे आपकी, उड़ाते ही नहीं। आज सुबह जब मैं मिल रहा था यहाँ लोगों से तो प्रश्न आया कि महाराज जब हम कथा सुनने आते तो कई बार तो हमें चोरी से आना पड़ता है क्योंकि घर वाले नहीं चाहते हम कथा सुनने आए। घर वाले डिस्को ले जाएंगे, घर वाले वो लंदन घुमाने ले जाएंगे बर्ड टूर पे, कथा में जाने से रोकते हैं। मुझे नहीं पता ऐसी सोच क्यों है लोगों की, किस लिए है। कथा जो जीवन की सारी व्यथाओं का हरण करती है, वहां जाने से अगर कोई रोके तो कोई पापी होगा, कोई बहुत बड़ा ही पापी होगा जो हमारे को मिल गया है। कथा में तो सबको सपोर्ट कर, आप पे कोई वाहन नहीं है, आओ मेरे साथ चलो ना, मैं कथा में चल रहा हूं, मैं और आप दोनों साथ साथ आ जाएंगे, साथ साथ चलेंगे, ऐसा सपोर्ट करना चाहिए। हम भी सन्मार्ग पर चले, औरों को भी सन्मार्ग पर लेके चले, ऐसा भाव होना चाहिए। है सही है ना? हाँ मैं तो सही कहता हूं पर मानते नहीं हो। इसके बावजूद भी वो ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने घर में अतिथियों को भोजन जिमाए बिना भोजन नहीं करते। एक दिन दोपहर का समय था, एक साधु महात्मा आए, गांव वालों से कहा भूख लग रही है, कोई भोजन जिमाएगा? तो लोग मजाक करते थे उन ब्राह्मण ब्राह्मणी का, अरे साहब हमारे पूरे गांव में एक ही धर्मात्मा गृहस्थी हैं, वो गांव के बाहर झोंपड़ी पड़ी है, वही आपको भोजन जिमाएंगे। पूरे गांव में अकाल पड़ेगा होगा, कोई एक बाबा भोजन ना करा सके? बोले नहीं, जो पापी होते हैं न तो महात्मा उनका कोई अन्न धन स्वीकार करते हैं, और जो पापी होते हैं उनका अन्न धन परमात्मा भी स्वीकार नहीं करते हैं, उनको त्याग देते हैं, उनका तिरस्कार कर देते हैं। अच्छे काम में धन, अच्छे काम में अन्न, जिसने अच्छे कर्म किए होंगे उसी का लगेगा। और विशेष तौर पर भगवान के में तो कोई पुण्यात्मा साधु हो उसी का लगेगा। पिछले जन्म में जिसने अच्छा किया हो या इस जन्म में भी अच्छा किया हो, उसी का धन अच्छी जगह लगता है, सबका नहीं। वो साधु महात्मा उस झोंपड़ी पे गए, साधु महात्मा की झोंपड़ी पे पहुंचते ही वहां वो ब्राह्मण थे नहीं, ब्राह्मण कहीं गए हुए थे, तो वो ब्राह्मणी बैठी हुई थी। ब्राह्मणी से कहा देवी भूख लग रही है, कुछ खाने को होगा? और तब तक दोपहर का एक अतिथि भोजन करके जा चुके थे, भोजन फिनिश्ड हो चुका था। अब और नियम है, अगर अतिथि द्वार से निराश जाए तो जिंदगी के सारे पुण्य ले जाता है। अब क्या करें? बोले बाबा आप बैठो, दोपहर का जो भोजन था ना वो पूरा हो चुका है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जितनी देर बनाने में लगे आपके लिए बना देती हूं। फकीर तो फकीर, हमें कहां जाना है, हम बैठ के इंतजार कर लेंगे। बैठ गए बाबा, बाबा बैठ गए वहीं पर, और वो देवी भोजन बनाए, भोजन बना के सामने रख दिया, लो बाबा भोजन करो। लेकिन बाबा ने देखा था, जिस समय बाबा यहां आए थे उस समय एक बालक था, छोटा सा बालक था। बाबा ने कहा देवी मैं भोजन करूं उससे पूर्व में मैंने जब यहाँ आया तो एक बालक को देखा था, वो बालक कहाँ है, लाओ उस बालक को बुला दो, मैं और वो गोपाल दोनों साथ में भोजन करेंगे। देवी बोली वो बालक भोजन कर चुका है, आप भोजन करिए। बोले कर चुका है तो क्या है, एक दो ग्रास ले लेगा मेरे साथ।
तो वो माँ थोड़ी सी घबराने लगी, बोले नहीं बाबा वो भोजन कर चुका है, वो एक ही बार लेता है, अब नहीं लेगा, आप करो। बाबा बोले माँ बात क्या है, तुम उस गोपाल को मेरे सामने लाना क्यों नहीं चाहती हो? दुनिया में जहां जाते हैं सब कहते हैं संत का प्रसाद बच्चे खाएंगे तो सद्बुद्धि होगी, और तुम मेरे सामने नहीं लाना चाहती, क्यों? वो आंखों में आंसू भर लाई माँ कहने लगी बाबा पहले भोजन कर लो फिर बताऊंगी। बोले नहीं माँ, पहले बताओ तो भोजन करूंगा, और अगर तुमने नहीं बताया ना तो मैं भोजन नहीं करूंगा। माँ रोने लगी, बाबा ऐसा मत करो, भोजन कर लो। बाबा ने थाली खिसका दी, नहीं करूंगा, सच बता बात क्या है। माँ बोली बाबा हमारे घर में अधिक कुछ नहीं है, और हमारे इस गांव में ऐसी पोजीशन नहीं है कि कोई हमें उधार दे सके। पूरा दिन कमाते हैं तो शाम को दोपहर को थोड़ा बहुत खाना है, और मैंने सुना है अतिथि निराश चला जाए तो जीवन का सबसे दुर्भाग्य का दिन होता है। मैं बाजार में गई, किसी ने मुझे उधार नहीं दिया, तो मैं अपने बेटे को गिरवी रखकर आपके लिए भोजन लेकर आई हूं, भोजन की सामग्री लेकर आई हूं। बाबा मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैं अपने बेटे को गिरवी रख के आई हूं, मैं इसलिए बता रही हूं कहीं आप जिसके लिए मैंने ये किया कहीं वो भूखे ना चले जाए, इसलिए बता रही हूं। अभी तक तो माँ रो रही थी, अब बाबा रो रहे हैं। माँ इतना साधु प्रेम, इतना प्रेम करती है तू अतिथि से, जो अतिथि सत्कार के लिए अपने बेटे को गिरवी रखाई। मां तूने ऋणी बना लिया, मां मुझे तूने ऋणी बना लिया। मां पर मैं क्या दूं तुझे, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तूने एक साधु की भूख मिटाने के लिए अपने बेटे को, कितना बड़ा, बोले बाबा मेरा बेटा 11.5 साल का। बाबा बोले तेरा दुर्भाग्य या सौभाग्य क्या कहूं, तूने एक साधु की भूख मिटाने के लिए अपने 11.5 वर्ष के बच्चे को गिरवी रखा है। जा, एक साधु का आशीर्वाद है, तेरी गोद में वो परब्रह्म 11.5 वर्ष तक आकर बालक बनकर खेलेगा, तुझे माँ माँ कहेगा, तुझे माँ माँ कहेगा। ये साधु का आशीर्वाद है माँ। और बाबा चले गए। जानते हो वही ब्राह्मणी यशोदा बनी, वही ब्राह्मण नंद बाबा बने। चाहे कृष्ण प्रकट हुए हो वसुदेव के यहां, देवकी के यहां, लेकिन सबसे पहले मां मैया अगर किसी से कृष्ण ने कहा तो वो मां यशोदा है, मां यशोदा। यशोदा मां बड़ी है। पूरी दुनिया देवकी को मैया नहीं कहती है, पूरी दुनिया यशोदा को मैया कहती है। ये जो देवकी है ना, ये भी तपस्या करके आई है पिछले जन्म में। देवकी वसुदेव दोनों ने तपस्या की नारायण की, और इन्होंने कहा कि हम पुत्र रूप में पाना चाहते हैं, तो उन्होंने तपस्या की है, और इसने अपने बेटे का त्याग किया है, दान दिया, एक साधु की भूख मिटाने के लिए अपने बेटे को गिरवी रखा। इसीलिए श्री कृष्ण 11.5 वर्ष तक मैया यशोदा की गोद में खेलते हैं। मैया कहते हैं दिया हुआ कभी रुकता नहीं है, हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, हमेशा तुम्हें लगता है, हमेशा।
कन्हैया को जन्म भयो, ये थोड़ी सी कथा करुणा की थी, इसलिए थोड़ा आपका चेहरा कुमला गया। एक बार राधे राधे बोलो, फिर आगे बढ़े।